देखो भैया, एक वैराग्य जन्म से होता है। कुंभ में देखे होंगे आपने बहुत सारे बाल योगी, जन्म से ही वैराग्य आ गया मन में। और एक वैराग्य दूसरा भी होता है, घर से धक्के लगे, बच्चों से झगड़ा हुआ, पत्नी से झगड़ा हुआ, परिवार वालों से हुआ, और उसके बाद वैराग्य आ गया है। और कभी कभी तो वैराग्य आ जाता है, स्टेशन तक जाता है, छोड़ो ये घर बार छोड़ दो, अब तो जो है ना दुनियादारी छोड़ करके अलग ही जाएंगे। फिर ध्यान में आता है अपना बाल पोता, अरे वो कितना बढ़िया, उसके कारण आ गया, मैं तो आने वाला नहीं था है? बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन सुखदेव महामुनि का जो वैराग्य है वो कैसा है, यम प्रव्रजन, जो जन्म से है। और ऐसा वैराग्य कि जैसे जन्म लिया है, 12 वर्ष तक तो माँ के गर्भ से आए ही नहीं। सज्जनों ध्यान देना, व्यास जी अपने पुत्र से बात कर रहे हैं और सुखदेव महामुनि अपने माँ के गर्भ में। बोले बेटा जन्म ले लो। बोले नहीं, ये माया मुझे पकड़ लेगी भगवान की। भगवान स्वयं आए, मेरी माया तुमको नहीं लगेगी। जन्म लिया और जन्म लेते ही कहते हैं मनुपेत मपेत कृत्य, जिनके कोई भी संस्कार नहीं हुए, संस्कार पहले से ही हो रखे उनके साथ हैं। बिना संस्कार का कुछ होता है क्या? लेकिन अब जंगल में भी कोई लकड़ी होती है, पड़ी रहेगी, उसका हम सुंदर से स्लीपर नहीं बनाएंगे, फिर कोई जो है कि कुर्सी इत्यादि का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उसका नाम होगा क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे उनके संस्कार पहले से ही सुखदेव महामुनि के। और सुखदेव महामुनि जाने लग गए। लेकिन इतने बड़े विद्वान वेद व्यास जी, जिनको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, वो अपने बेटे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। द्वैपायनो विरह का तुरुआजुहा, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। वृक्षों ने, पर्वतों ने उनको कहा, अरे व्यास जी आपका बेटा जगत कल्याण के लिए जा रहा है, क्यों रोकते हो उसको? है? माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। बस आपने भगवान की शरणागति को ग्रहण करना है सर। आपको ये माया छू भी नहीं सकेगी। लेकिन हम जीवन पर्यंत इसी माया के चक्कर में पड़े रहते। माया केवल जो है ना, पैसे को ही मत समझना, धन दौलत को ही मत समझना। जो ये मोह है, जो ये ममता है, ये जो अपनत्व है, ये भी माया है।